हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या वॉइस। वॉइस जो है वो हमारे एग्जामिनेशंस में या वॉइस जो है वो एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछता है। आइए थोड़ा उसको देखते हैं, समझते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है तो वाच्य। क्या होता है? वाच्य। तो पहले आते हैं, समझते हैं पहले क्या चलते हैं तो डेफिनेशन। इसका परिभाषा क्या होता है वॉइस का? परिभाषा देखिए, डेफिनेशन ऑफ वॉइस यानी कि वॉइस का परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर दिया है क्या, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच shows what is denoted by the subject done something or self something done to it। यानी मतलब ये कहता है वॉइस किसी क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि या तो कर्ता करता है या कोई काम खुद किसी कर्ता पर क्या होता है तो डिपेंड होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो वॉइस। क्या बोलते हैं तो वॉइस। अब देखते हैं क्या इसे क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, इसमें हमारा आई जो है वो सब्जेक्ट है। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं। इसमें एक कर्ता कौन सा है तो आई मतलब क्या, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में क्या है, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। इसका मतलब क्या है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अभी हमने बोला कि वॉइस किसी क्रिया का वह रूप है, या तो कोई कर्ता करता है या किसी कर्ते पर क्या होता है वो निर्भर रहता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं तो वॉइस। अब देखते हैं क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है क्या, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने होते हैं तो 2 होते हैं। कौन कौन? एक्टिव वॉइस, इसका हिंदी होता है क्या कर्तृवाच्य। पैसिव वॉइस, इसका हिंदी क्या होता है तो कर्मवाच्य। या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सब्जेक्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं डेफिनेशंस क्या है ताकि आपको समझ में आए और बहुत ही आसान लगे। एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when the persons or thing denoted by the subject acts। यानी क्या, किसी क्रिया को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कहा जाता है कि वह क्रिया जो है किसी कर्ता पे कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो एक्टिव वॉइस। यानी कैसे, राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है तो क्रिया हमारा कौन सा हो गया, खाता हो गया, लेकिन राम क्या हो गया तो हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब ही रिमेंबर्स दिस लेसन, वह इस पाठ को याद करता है। तो अगर कोई कर्ता जो है, अगर कोई क्रिया किसी कर्ता से किया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है। अब पैसिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द persons or thing denoted by the subject does not act। subject does not act but suffers that action done by some things या someone। अब थोड़ा समझेंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जब कोई कर्ता किसी क्रिया पर ना कार्य करता हो, या इसका मतलब किसी कर्ता के द्वारा या किसी मतलब कि वर्ब के द्वारा जो है किसी कर्म के द्वारा उस कार्य को किया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो पैसिव वॉइस। कैसे, यहाँ देखिए दिया गया है, जैसे राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है तो बनाए हम लोग अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। एक जो आम है वह राम के द्वारा खाया जाता है। यानी क्या तो मैंगो यानी कि जो ये कर्म हो गया, यानी कि काम किसको हो रहा है तो राम के द्वारा ये काम को किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद था आपका ही रिमेंबर दिस लेसन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस लेसन इज रिमेंबर्ड बाय हिम। यानी क्या,
इस पाठ को उसके द्वारा याद किया जाता है। तो ये जितने भी हैं सभी हमारे क्या हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में कि ये कैसे बनता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके ट्रिक क्या हैं, उसको थोड़ा फोकस करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझें थोड़ा सा। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसके यहाँ पे कुछ आपके इम्पोर्टेंट मैटर्स है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट मैटर्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो क्या करना है। तो एक्टिव वॉइस से क्या चेंज हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से क्या चेंज हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में। ओके, आइए देखते हैं नंबर 1 क्या कहता है। एक्टिव वॉइस नोन एज सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कैसे, क्या क्या रहेगा, ही, सी, इट, यू, दे, इटीसी, यानी जितने भी सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे वो हमारा क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट यानी क्या, एक्टिव वॉइस। अब नंबर 2 पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नोन एज ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कैसे, यहाँ देखें क्या क्या ऑब्जेक्ट में है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। यू का यू, दे का देम, डॉट 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 इटीसी, यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। आते हैं नंबर 3, देखिए क्या कहता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना। अब इधर आते हैं नंबर 4, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, तो ऑब्जेक्ट की। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, तो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना। आते हैं नंबर 5, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो क्या क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, राम है, सीता है, आई है, यू है, वी है, दे है, डॉट 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 इटीसी, बहुत सारे आ जाते हैं आपके। ठीक है। तो अब उसको चेंज करिए, पैसिव वॉइस, पैसिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म करें किसमें करेंगे, तो हम पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। यानी ऑब्जेक्ट में क्या क्या इसका हो जाएगा। तो ही का क्या होगा, हिम। सी का हर। इट का इट। अगर कोई नाम हो तो नाम को सेम टू सेम लिखते हैं, नाम हो तो नाम को सेम टू सेम। सीता है तो सीता, आई का मी, यू का यू, वी का अस, एंड दे का क्या होता है, तो देम। ये सब आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है। आते हैं नंबर, देखते हैं 6 क्या कहता है। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया कौन सा रूप, तीसरा रूप। क्रिया का तीसरा रूप हमेशा इसमें प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रीपोजिशन यानी बाई के अलावे, किसके अलावे, बाई के अलावे अन्य प्रीपोजिशन जैसे आपको दिया गया है इन का, टू का, विथ का, एट का, ऑफ का, इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रीपोजिशन बाई के अलावे अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, शेष परिवर्तन सेंटेंस के टेंस के अनुसार किया जाता है। सेंटेंस यानी सेंटेंस में अगर आपको कोई टेंस, मान लीजिए क्या, आई इट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो अब सेंटेंस के टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे, उसका एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 9, जो जिस टेंस में है उसे उसी टेंस में ही चेंज करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस से कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में ही करेंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10, टेंस के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, टेंस के नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अब उसके अनुसार क्या प्रयोग करेंगे हम, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से इसको देखेंगे समझेंगे तो आराम से बनेगा, ये थोड़ा समझ लेंगे क्या क्या हमें करना है। तो ये आपके 10 मैटर है, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आराम से बनेंगे, जो शानदार बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख लो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं क्या, अब हम लोग पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, टेंस वाइज पैसिव वॉइस, यानी टेंस वाइज हम क्या बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, प्रेजेंट टेंस, क्या दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, आपका फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस के आपके 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में से देखते हैं कि पहला हमारा क्या है। तो पहला हमारा ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पहला फॉर्म है। तो रूल 1 कहता है, समझेंगे कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार चेंज करते हैं। यानी क्या यहाँ पे देखिए चेंज कर रहे हैं किस तरह से, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ट्रिक है, ट्रिक पे बहुत ही जबरदस्त बनेगा आपका, लेकिन पहले बेसिक सीख लेंगे तो ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। रेखा प्रतिदिन कॉफी को क्या करती है, तो लेती है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, उसके बाद है बॉयज लव एनिमल्स, रामू इट्स ए मैंगो। ये सभी हमारा किसमें है, तो एक्टिव वॉइस में। किसमें चेंज करना हमको है, तो पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यानी क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कॉफी इज, क्या हो जाएगा, कॉफी इज, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा सा एक मिटाते हैं इसको, थोड़ा समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एक बार समझ लेंगे तो आप सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए रेखा जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, टेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब, कॉफी जो है ऑब्जेक्ट, और एवरी मॉर्निंग हमारा क्या है, अदर वर्ड्स। हालांकि वो भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन उसको हम लोग अदर वर्ड्स मानेंगे। बस जो है इसमें बैठा दीजिए। तो कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। दूसरा है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। यहाँ हो जाएगा क्या, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। बहुत ही आसान है, अगर आप चलेंगे, हम लोग चलेंगे जो अभी बताया था स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, बॉयज लव एनिमल्स, यहाँ लिखेंगे क्या, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। उसके बाद है रामू इट्स अ मैंगो, तो बनाएंगे अ मैंगो इज ईटेन बाय रामू। बहुत ही आसान है, लेकिन ट्रिक समझिएगा, जहां देखिएगा V1 और V5 तुरंत वहां क्या प्रयोग करेंगे हम, इज MR, और क्रिया कौन सा रूप, तो V3। तो ये सभी हमारे क्या हुए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हुए। अब चलते हैं क्या, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या उसके रूल होते हैं, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं और बनाते हैं इसको। तो यहाँ देखिए दिया है क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस कैसे आता है उसको देखते हैं। यानी क्या है कि यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि कोई एक्टिव सेंटेंस यानी किस पर आधारित हो, तो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 etc पर आधारित हो, तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस में इस प्रकार चेंज करेंगे। यहाँ देखते हैं क्या आपका दिया है, देखिए रूल नंबर 2 का देखिए क्या दिया स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर सेम वही रहेगा, प्लस क्या जोड़ देंगे हम लोग, बीइंग, क्रिया कौन सा रूप V3 प्लस बाई, और प्लस क्या जोड़ देंगे लास्ट में हम लोग तो पैसिव ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आराम से चलेंगे तो आपका ट्रिक भी और बेसिक दोनों स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो ट्रिक इसमें क्या है कि जहां कहीं देखेंगे इज एम आर वहां पर क्या जोड़ेंगे हम लोग, बीइंग, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये सभी हमारा किस में है तो एक्टिव वॉइस में है। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई एम ड्राविंग द पिक्चर्स, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस का है। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन है, पहले आप अपने से बनाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ जो लिखा हूँ आपसे मैच करता है कि नहीं। ओके, देखिए क्या है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो बनाएंगे ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जोड़े हैं तो बीइंग। दूसरा है आई एम ड्रॉविंग द पिक्चर्स, यहाँ जोड़ेंगे, बनाएंगे क्या, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। उसके बाद है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। तो आराम से इसको देखेंगे, बनाएंगे, इसके यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कितना भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आराम से इसको बनाएंगे, शानदार तरीके से बनेगा और बहुत ही आसान बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको आप देखिए, अपने से बनाइए, बहुत ही शानदार बनेगा। ओके, आइए देखते हैं क्या हम लोग अब देखते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन जो है कैसे एग्जाम में आता है और उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए दिया है क्या, तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको देखते हैं। यानी क्या आपका है कि यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि कोई एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस क्या किस पर आधारित रहता है आपका, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं रूल 3 का क्या होता है स्ट्रक्चर। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, पहला दिया है न्यूटन हैज रिटेन दिस लेटर। तो अब समझेंगे दूसरा क्या, ही हैज वाश्ड द प्लेट्स। तीसरा क्या है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। ये 3 क्वेश्चंस आपको दिया गया, कौन सा टेंस में हमारा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे पहचाने, तो क्या लगा है हैज और क्या लगा है आपका यहाँ पे हैव, उससे पहचानने के सेंटेंस किसमें हमारा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आइए देखते हैं और बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय न्यूटन, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय न्यूटन, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। उसके बाद ही हैज वाश्ड द प्लेट्स, क्या हो जाएगा, द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाय हिम। यहाँ पे हैव इसलिए लगा है कि प्लेट्स एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, यानी एक से क्या है तो ज़्यादा है। तीसरा है दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, तो क्या बनाएंगे, ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम, हैव बीन कट बाय देम। बहुत ही आसान है, आराम से पहले इसको समझिए और बुक रख लीजिए, कोई भी बुक रख लीजिए और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन निकालिए और इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको आप बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, बहुत ही आसान बनेगा ये, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सबको देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर ऑल गाइस।